बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद गुल। तो जी मैं हूँ गुल और आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। जनाब जी रमज़ान की आमद है तो चलें जी कुछ जो ज़बरदस्त सी जो है वो रेसिपीज़ रमज़ान के हवाले से हो जाएं। तो ये रमज़ान स्पेशल चिकन नगेट्स हैं जो कि एक प्याली से ढेरों नगेट्स बना के दिखाऊंगी मैं आपको। तो चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जी चॉपर ले लिया है मैंने और उसमें डाल देंगे 1 प्याली जो है वो बोनलेस चिकन। जी हाँ, 1 प्याली चिकन से हम माशाल्लाह से बहुत सारे जो है वो चिकन नगेट्स जो हैं वो रेडी करेंगे और यकीन माने इतने लज़ीज़ और मज़े के हैं होंगे ना कि आपकी तारीफ़ें ही तारीफ़ें होंगी इंशाअल्लाह। और आप इस रेसिपी को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे जी मैंने चिकन डाल दिया है और एक दरमियानी साइज़ की प्याज़ ले ली है। तो साथ ही साथ इसमें जाएँगे जी आलू। आलू हैं ये 2 बड़े साइज़ के मैंने बॉयल कर लिए थे अच्छी तरह से और वो भी डाल दिए हैं इसके अंदर। साथ इसमें जी 2 बड़े साइज़ की जो है वो सब्ज़ मिर्चें हैं, थोड़े से स्पाइसी और चटपटे ये नगेट्स बनेंगे इंशाअल्लाह। साथ ही इसमें डाल दिया है जी सब्ज़ धनिया। इसके बाद जी स्पाइसेस में इसमें जाएगा जी 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून जो है वो काली मिर्च है। हाफ टी स्पून के करीब जो है वो चाट मसाला है चटपटे टेस्ट के लिए। साथ इसमें जाएगी हाफ टी स्पून के करीब सुरख पिसी हुई मिर्च और जी ये हाफ टी स्पून है चिकन पाउडर। ये टोटली जो है ऑप्शनल है, आपके पास अवेलेबल है तो डालें वरना आप स्किप कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ ही इसमें जाएगा जी 3 स्लाइस जो है वो मैंने ब्रेड के डाल दिए हैं ताकि जो हमारा मटेरियल है जो डो है मेज़ा है वो अच्छा स्मूथ बने जिससे हमें जो है नगेट्स बनाने में आसानी हो। और जी ये जो ब्रेड है इससे जो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है नगेट्स में। तो चलें जी इसको अच्छे से चॉप कर लेते हैं। तो जनाब यहाँ पे हमारा जो मटेरियल है बिल्कुल चॉप कर लिया है मैंने, रेडी है। देखें आप और अब हम जी इसकी शेप रेडी कर लेते हैं नगेट्स की। तो यहाँ पे मेरे पास ऑयल है, ऑयल हमने एक हाथ पे जो है पहले नंबर पे तो इस पर जिस पे हमने नगेट्स बना के रखने हैं उसको हम ग्रीस कर लेते हैं ऑयल से। ताकि जो नगेट्स हैं वो चिपके ना नीचे। तो बस इसके बाद जी हाथ पे हमने लगा लेना है ऑयल और 1 टीस्पून की मदद से हमने जो है वो अमेज़ा लेना है और उसको जो है वो हमने शेप बना लेनी है। अच्छा इस टाइम पे जो मैं शेप बना रही हूँ ज़रूरी नहीं कि आप भी यही बनाएँ। आप जो है किसी भी डिश में पूरे मटेरियल को जो है इक्वल डाल के तो उसको बराबर करके तो आप उसको जो है वो छुरी की मदद से भी जो है उसको कट कर लगा सकते हैं। उसके बाद थोड़ी देर आप फ्रिज में रखेंगे बिल्कुल सेटल हो जाएगा। फिर निकाल के आप जो है उसको जो है फ्राई कर सकते हैं। लेकिन ये है कि मैंने हाथ से ही इसकी सारी शेप्स बनाई हैं और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त शेप बन गई है। थोड़ा-सा मटेरियल आपको ऐसा लगेगा कि आप हैंडल करना मुश्किल होगा लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हैंडल करना। और ये जब बन के रेडी होंगे ना तो यकीन मानिए ये सारी जो मेहनत है ना हमारी ये हमें वसूल हो जाएगी। इतने मज़ेदार और लज़ीज़ ये जो है ना ये चिकन नगेट्स जो है वो बनते हैं। और ये देखिए जी मैंने तो ये शेप बनाई थी और थोड़े बड़े साइज़ के बनाए थे। आप अगर छोटी शेप में बनाएँगे तो आपके और ज़्यादा बन जाएँगे। तो सारे नगेट्स जो हैं वो हमने रेडी कर लिए हैं। तो जनाब यहाँ पे अब है कोटिंग की बारी। तो उसके लिए मैंने जो है वो मैदा ले लिया है 1 कप, उसके साथ ही 1 अंडा अच्छी तरह से बीट कर लिया है। साथ मैंने जो है वो ब्रेड क्रम्ब्स ले लिए हैं, ये भी मैंने घर में ही बनाए हैं, होममेड है। तो ये बड़ी आसानी से बन जाते हैं। तो बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 नगेट्स लिया, उसको जो है सबसे पहले हमने जो है मैदे में कोट किया, उसके बाद एग में कोट किया। तो बस जनाब हमारे जो नगेट्स हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। इसके बाद हम जो है उसको क्रम्स में जो है वो अच्छी तरह से जो है ऊपर से क्रम्ब लगा लेंगे और मज़ेदार से हमारे जो चिकन नगेट्स हैं वो बन के रेडी हैं। माशाल्लाह से ये देखिए आपके इनकी शेप बन गई, इनकी कोटिंग हो गई और जस्ट अब सिर्फ फ्राई करने का जो काम है वो रह गया है। तो आप लोग भी इस तरीके से बनाइएगा और फीडबैक लाज़मी दीजिएगा कि आपके चिकन नगेट्स कैसे बने थे, इस मेजरमेंट के साथ और इस जो इन स्पाइसेस के साथ। तो जनाब ये देखिए जी सारे जो है नगेट्स वो वन बाय वन मैं जो रेडी करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए जी नगेट्स मैंने काफ़ी हद तक जो है वो कर लिए हैं, कोटिंग कर ली है, ब्रेड क्रम्ब्स लगा लिए हैं अंडे की कोटिंग करके। अच्छा अंडे की कोटिंग करते हुए आप ना उसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका अंडा कम लगेगा। मैंने 2 अंडे बीट किए थे वन बाय वन करके तो फिर सारे नगेट्स जो है वो बने थे।
तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए आप जी, एक प्याली चिकन से कितने ज़्यादा जो नगेट्स हैं वो हमारे बन गए हैं। 10 से 15 दिन के जो है ना अफ्तारी के जो हमारे नगेट्स हैं वो बन के बिल्कुल रेडी हैं। और अब जी कर लेते हैं फ्राई, आपको फ्राई करके भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो ऑयल कर लिया है गरम, और जी ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम पे ही रखना है, क्योंकि जो हमारा चिकन है वो कच्चा है तो वो अच्छी तरह से जो है वो कुक हो जाए। अगर बहुत तेज़ गरम ऑयल में डाल देंगे तो एकदम से जो है वो ऊपर से कलर ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएँगे। तो जनाब यहाँ पे जो है हम मीडियम फ्लेम पे जब तक जो है फ्राई कर रहे हैं, तब तक जनाब आप जी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और जी कमेंट बॉक्स में भी बताया करें आपको वीडियोज़ कैसी लगती हैं, और ये एप्रिसिएशन होती है आप लोगों की तरफ से। तो आज हम बना रहे हैं इफ्तार स्पेशल नगेट्स, चटपटे से नगेट्स हैं। और बच्चों के लिए आप जो है इसमें थोड़े से स्पाइसेस कम कर सकते हैं, सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए। ये देखिए कितना खूबसूरत सा जो है वो कलर हमारे नगेट्स को आ चुका है, और हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है इनको फ्राई करना है। ये देखिए कलर कितना खूबसूरत आ चुका है, और मैं आपको आगे चल के ये भी दिखाती हूँ कि ये देखिए, ये बिल्कुल ये देखिए ये फूले-फूले से हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये अंदर से 100% जो है वो कुक हो चुके हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत सा कलर आया है और कितने प्यारे लग रहे हैं नगेट्स। तो बस जी ये झटपट से नगेट्स आप लोग भी बना के फ्रीज़ कर लें, रमज़ान की आमद है। और यकीन माने इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि क्या ही बताऊँ आपको, कि इतनी तारीफ़ें होने वाली हैं आप लोगों की भी। तो खूबसूरत से नगेट्स आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये देखिए जी गरम-गरम से मज़ेदार से, और ये देखिए जी बिल्कुल अंदर तक जो है वो कुक हो चुके हैं। हमने मीडियम फ्लेम पे जो है इनको कुक किया था। कलर और जो है वो आपके सामने है, और आप लोग लाज़मी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपके ये इफ्तार स्पेशल जो नगेट्स हैं ये कैसे बने थे। और साथ-साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि नगेट्स माशाल्लाह इतने ज़्यादा बने थे एक प्याली चिकन से, कि मैंने काफ़ी सारे जो नगेट्स हैं वो फ्रीज़ भी कर लिए थे। तो चलिए फ्रीज़ करने का तरीका भी आपके साथ शेयर करती चलती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, प्लेट भर के मैंने जो है वो फ्राई कर लिए हैं। बाकी ये देखें जी मैंने एक जो है वो बॉक्स सा ले लिया है, उसमें मैं ऐसे वन बाय वन जो है सारे नगेट्स जो है वो डाल दूँगी, ऊपर शीट लगा देंगे, और आराम सुकून से आप 10 से 15 दिनों के लिए इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपने फ्राई करने हो आराम से आप फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही ईज़ी टू वे है कि आराम से आप अपनी आसानी कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है इफ्तार के लिए चीज़ें बना के रखना स्टार्ट कर दें, ताकि जो है वो रमज़ान में इबादत की जा सके ज़्यादा से ज़्यादा, और इन कामों से आपकी छुट्टी हो सके। तो चलें जी, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, और जी रेसिपी जो है वो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और कमेंट बॉक्स में जो है वो बताना मत भूला करें कि वीडियो कैसी लगी, और कौन-सी वीडियोज़ जो है वो आपके साथ मज़ीद शेयर की जाए। तो यहाँ पे ये देखिए कितने ज़्यादा नगेट्स बने। चलें जी, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।